किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की बात हो या फिर समर्थन मूल्य पर लक्ष्य के अनुरूप खरीद, सहकारी समितियों के चुनाव कराने हो या फिर सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख, सभी को लेकर सहकारिता विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है। इन्हीं सब विषय पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है और प्रदेश के किसानों को भी इसका लाभ लगातार मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी अपनी तरफ से 3,000 रुपये दे रही है और साथ में अब 3,000 रुपये बढ़ाने की बात है, यानी 12,000 रुपये उसको करने की बात है। हमारे साथ इस समय मौजूद है सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी। गौतम जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत शानदार आयोजन हुआ है। किस रूप में किसान को सशक्त करने की जो तैयारी है पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ते हुए या दूसरे जो भी योजनाएं उनका किस तरह से लाभ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आसाम से देश के किसानों को 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और निश्चित रूप से किसान कैसे समृद्ध हो, और जो भावनाएं आपने उनके भाषण में भी सुना होगा, जिस प्रकार से उन्होंने चाय बागान में काम करने वाली उन महिलाओं की चिंता करते हुए और उनके द्वारा उनका जो योगदान है उनके महत्व को बताते हुए कि किस तरह से किसके योगदान से कौन आगे बढ़ सकता है, जो कहीं न कहीं आपने देखा होगा जिस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली, तो वो हर वर्ग की, क्योंकि वो एक सामान्य परिवार से आते हैं और सामान्य परिवार से आने के बाद देश के आम आदमी की समस्याओं को समझते हुए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं इन 12 सालों में, योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक जो है वो कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आए, उसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे राजस्थान के 65 लाख किसानों को आज वो किसान निधि उन्होंने बढ़ा करके आज 6,000 से 9,000 करने का और 12,000 करने का जो उन्होंने वादा किया है। निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के लिए भी ये एक परिवर्तनकारी जो है वो काम होगा। जिस प्रकार से ERCP की बात हो, चाहे से यमुना जल समझौते की बात हो, राजस्थान के किसानों को आगे बढ़ाने की काम हमारी सरकार कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हर खेत तक बिजली पहुँचे उसके लिए काम कर रहे हैं। दिन में किसानों को बिजली मिले, किसान रात में सर्दी के दिनों में बहुत मुश्किल आती है, तो 22 जिलों में अब तक हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं और 2027 में हर किसान को हम दिन में बिजली देने का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के लिए ये सरकार जो है प्रतिबद्ध है और उसके आगे बढ़ने के लिए विकसित भारत का जो हम विकसित एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि MSP पे खरीद शुरू होने जा रही है, उसका पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है, किस तरह से कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से हो, किसी तरह से भी किसान का जो पैसा सीधे उसके खातों में ट्रांसफर हो, जो उसने कड़ी मेहनत से जो अपनी पैदावार की है, और MSP पे जितना लक्ष्य रखा गया उसके अनुरूप खरीद भी हो सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की प्रबंध, किस तरह के दिशा निर्देश आपकी तरफ से जारी किए गए? आपने देखा होगा लगातार हमने प्रयास किया है कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की भावना है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले, और हमने इन 2 सालों में लगातार जिस प्रकार से इनमें MSP की खरीद में जो अनियमितता होती थी उनको हमने कैसे चिन्हित करके उनको दूर करने का काम किया। आज जो किसानों के समर्थन मूल्य की जो बात आप कर रहे हैं, हर एक का किसान का उसको खाते में पैसा दिया जाता है बायोमेट्रिक से, क्योंकि खरीद जब होती थी तो पता नहीं कौन कौन आकर के तोल देते थे, तो हमने उसको किसान को बाध्य किया है कि आप वहाँ आइए, खुद वहाँ जब वो अंगूठे के निशान से देता है तो इससे कहीं ना कहीं उस जो प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की भावना है निश्चित रूप से उसमें सार्थकता मिलती है। हमने प्रयास किया है कि बहुत सारी जगह बहुत सारे चार्ज लेकर के एक ही व्यक्ति अनेक जगह काम करता था, हमने उसको भी देख करके जो इसमें अनियमितता करने वाले लोग तो उनको हमने दंडित करने का काम भी किया है, उनको इस खरीद से दूर रखने का काम भी किया है। आपने देखा होगा इस बार की खरीद में हमने चूरू में, बीकानेर में जिस तरह से फर्जी गिरदावरी लगा करके लोग जो फ़ायदा ले लेते थे, हमने उनको भी चिन्हित करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। जिन पटवारियों ने इस तरह से फर्जी गिरदावरी दी है उनको सस्पेंड करने का काम किया है, और उन जो
जिनको ये परमिशन मिल चुकी थी उनको निरस्त भी किया। जिन ई मित्रों ने बदमाशी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने एक किया। सहकारी समितियों के चुनाव की बात हम जब कर रहे हैं, जिस तरह से उनका कब किस तरह से पूरी प्रक्रिया संपन्न होने होगी वो, और खासकर एक सीसीबी को लेकर भी मेरा सवाल है, क्योंकि कुछ सीसीबीज को लेकर के बहुत सारी पिछले दिनों इस तरह की सूचनाएं या इस तरह की खबरें सामने आई कि वहाँ वित्तीय अनियमितताओं के भी मामले थे या उनको और सशक्त करने की बात थी। इन दोनों विषयों को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार पारदर्शी सरकार, और हम जब से आए आपने देखा होगा हर पैक्स में हम कंप्यूटराइजेशन करके उसको गो लाइव करके हम उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर रहे हैं। बैंकों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नए बैंक हम कैसे खोलें इसके लिए भी हम चिंतित हैं, और चुनाव भी समय पर हों इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जल्द से जल्द चुनाव करा करके एक अच्छे लोग इसमें आए। थैंक यू गौतम जी, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देखिए आप हैं गौतम कुमार दक्ष साहब, आपका साफ तौर पर कहना है कि सहकार आंदोलन को मजबूत करना है और सहकार आंदोलन से जुड़े एक एक कार्मिक को उसका उचित उसको लाभ मिले, उचित उसका मान सम्मान मिले, किसानों को किस तरह से उनकी आय को मजबूत किया जाए, उन दिशा में सहकारिता विभाग पूरी तरह से और सशक्त तरीके से काम कर रहा है और निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।